स्कूल्स वापस स्टार्ट हुए थे जब बच्चों का पहला दिन था 2 साल के बाद स्कूल्स में जब उनकी वापसी हुई, तब भी हमने आज का एजेंडा में शो किया था और हमने दिखाई थी तैयारियां किस तरह से स्कूल्स में तमाम तरह की प्रिकॉशंस को लेकर ध्यान रखा गया था। सैनिटाइजेशन को लेकर व्यवस्था दुरुस्त की गई थी, टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। लेकिन ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये फॉलो किया जा रहा था, क्या इस तरीके की चेकिंग स्कूल में रैंडम चेकिंग्स हो रही थी कि देखा जाए कि क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्कूल्स में फॉलो हो रहा है या नहीं। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि सिर्फ रूल्स अप्लाई कर देने से कुछ नहीं होता है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं उस पर भी चेक रखना जरूरी है। नहीं, देखिए, लगातार हम रिपोर्ट करते आए हैं इसके ऊपर, क्योंकि स्कूल्स का रीओपन होना भी बहुत जरूरी था। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव रहा है कोरोना के पैंडेमिक का। लेकिन स्कूल में मैं मानती हूँ कि प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस फॉलो करना आसान है। घर में आकर या स्कूल से बाहर निकलकर हम क्या कर रहे हैं उस पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। आपने देखा होगा स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स बच्चों से फॉलो करवाए जाते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक टाइमलाइन और टाइम टेबल असेसमेंट भी चेंज करने के लिए कहा था स्कूलों को। जो गाइडलाइंस जारी की गई थी सरकार की तरफ से, पहले केंद्र सरकार की तरफ से और फिर राज्य सरकारों की तरफ से, जैसे स्टैगर्ड टाइमलाइंस की बात की गई थी। बड़े बच्चे अलग टाइम पे आए, छोटे बच्चे अलग टाइम पे आए, ऑफिस हॉल असेंबली एरिया में एक साथ लंच ना हो रहा हो, रिसेस ना हो रही हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब, जैसा कि हिमांशु ने बताया, जब मास्क हटा दिया गया तो एक मैसेज गया लोगों में कि अब कोरोना का संक्रमण नहीं है, आप रिलैक्स कर सकते हैं, अब मास्क अनिवार्य है। तो लोगों में ये मैसेज जाना सबसे खराब बात है। जब जितनी बारी मल्लिका विशेषज्ञों से बात करते हैं उनका ये कहना है नए वेरिएंट्स आएंगे, कोविड का संक्रमण होगा, लेकिन हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करती हैं चीजें। इसलिए जब हम घर से बाहर हैं या फिर हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, छुट्टियों का वक्त भी चल रहा है, लोग वेकेशंस भी ले रहे हैं, तो क्या संक्रमण वहां से भी आ रहा है? बिकॉज दिल्ली की भी बात ना करें, बाकी राज्यों की भी बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में केसेस बहुत आ रहे हैं, मणिपुर में बहुत केसेस आ रहे हैं, राजस्थान में केसेस आ रहे हैं। सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, गुजरात में एक्सी वेरिएंट है, वहां पर भी केसेस है। तो क्या हम अपने बच्चों को इस दौरान सुरक्षित रख रहे हैं और कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है इसकी ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। लगातार आप स्कूल में जाएंगे, ओपन एनवायरनमेंट नहीं होता है। अगर क्लासेस में एसी चल रहा है तो वहां पर तो एसी वेंट्स और डक्ट से, क्योंकि कोविड एयरबॉर्न है, हम जानते हैं कि हवा में फैलता है, खांसने से, छींकने से। लक्षण अभी तक कोई डिफरेंट नहीं है, सेम लक्षण है जो अभी तक आ रहे थे, जैसे खांसी, जुकाम, नजला, सरदर्द होना। बच्चों में कम दिखाई देते हैं लक्षण क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कोमॉर्बिड यानी कि बुजुर्ग या फिर बीमारियों वाले लोगों को ज्यादा कोरोना तंग करता है। लेकिन ये चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि अब ज्यादा बच्चे पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये पहला इन्फेक्शन वापस घर जाएगा और लोगों में फिर संक्रमण फैलेगा, और दूसरा कि स्कूल्स बंद होने से बच्चों की लाइफ दोबारा पटरी पर नहीं आ पाएगी।